और एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना। जो इधर उधर घूम रहे हैं, आप प्लीज अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और वचन के समय आप जितना अनुशासन आप अपने अंदर दिखाएंगे, जितना अनुशासन या जितना समर्पण या जितनी भावना आप प्रभु को दिखाएंगे कि मैं तैयार हूं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, जितना अंदर से अपना मन खोलकर प्रभु को आप बताएंगे परमेश्वर मैं तैयार हूं आपके कलाम को सुनने और उसके द्वारा जो आप मुझे सिखाना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, उसको ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूं। जितना ज्यादा आप दिल खोलकर प्रभु से अपने मन की बात कहेंगे या अपनी भावना व्यक्त करेंगे, उतना ज्यादा आप आशीष पाएंगे। बोलो आमीन। और मुझे सिर्फ एक बात कहना है और ध्यान से सुने, चाहे कोई ऑनलाइन जुड़ा है, चाहे कोई ऑनलाइन जुड़ा है या ताजपुर चर्च में इस समय यहां पर मौजूद है, मैं सिर्फ सच्चे मन से आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि हम चर्च आते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए जाते और आते हैं, ना आप जाते और ना आते हो, आपको परमेश्वर के दूत यहां पर लाते हैं। आमीन। आप परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं। और मैं सिर्फ आपको फिर से एक बात याद दिलाना चाहता हूं, अगले संडे सब ने यहां पर आना है। अगले संडे आप सब जानते हैं क्या है? क्या है? पाम संडे। तो आप सब लोग जरूर आएं। और उसके बाद गुड फ्राइडे और ईस्टर पर भी मैं आपको वेलकम करता हूं कि आपको निमंत्रण देता हूं कि आप जरूर आएं। और वैसे तो सबको बुलाने वाले परमेश्वर है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुने। अगर आपको प्रचार सुनना है, अगर आपको खुदा की महिमा करनी है, तो मैं बहुत बार ऐसा बोलता हूं कि प्रचार आप घर बैठकर लाइव चलता है, लाइव भी सुन सकते हैं। और बहुत सारे प्रभु के दास लाइव प्रचार करते हैं। और बहुत सारे प्रचारक संडे के दिन बहुत सारे प्रभु के दास लोग प्रचार करते हैं। आप किसी का भी प्रचार सुन सकते हैं। मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। और अपनी आत्मा में आपको सिर्फ यह बात अगर आपको महसूस होती है, क्या आप घर बैठकर भी आप सुन सकते हैं ना, लेकिन फिर भी आप यहां पर आते हैं संडे के दिन। मैं आपका ध्यान इसी बात पर लेकर जाना चाहता हूं, आते और जाते नहीं हैं आप, आते और जाते नहीं है, आपको खुदा के दूत यहां पर लाते हैं। आमीन। आप चुने गए हो, इस स्थान पर आकर परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए आप चुने गए हो। आप चुने गए हो परमेश्वर की महिमा के लिए, आप चुने गए हो परमेश्वर की महिमा के लिए। बोलो आमीन। आमीन। और वो एक अलग बात है, कोई जरूरी काम होता है तो हम घर बैठ जाते हैं, लेकिन जिस दिन आप घर बैठते हैं आपका मन लगता नहीं है, आपका मन विचलित हो जाता है कि आज मैं प्रभु के घर में क्यों नहीं गई। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? बस यही बात जिसको मालूम है कि आज मैं प्रभु के घर में नहीं गया, अगर आपका घर बैठकर हृदय विचलित होता है तो समझ जाओ आपकी बुलाहट, आपका चुना जाना, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में बहुत अद्भुत है। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको लाखों की भीड़ में से चुना है। और वो जब आप प्रभु के घर में आएंगे, यहां कर खुदा के वचन को सुनेंगे, आपकी आत्मा, आपका हृदय, आपका खून, आपकी हड्डियां, आपके शरीर का एक एक ऑर्गन आपको गवाही देगा कि मैं धन्य हूं, हालेलुया, मैं आनंदित हूं। आपका हृदय, आपका मन, आपका शरीर आपको बताएगा, आपकी आत्मा आपको बताएगी कि मैं धन्य हूं और मैं बहुत आनंदित हूं। बोलो आमीन। आमीन। हाँ जी, इस बात को आप समझ चुके हैं कि परमेश्वर के दूत आपको लेकर आते हैं। और वचन में एक जगह लिखा है, मैंने तुम्हें खींच कर बुलाया है। खींच कर कैसे? परमेश्वर के प्रेम ने आपको खींचा है। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप ये बात समझ चुके हैं कि परमेश्वर ने, चाहे आप पहली बार आए हो, चाहे आप हर बार आते हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको खींचकर अपने पास आने का मौका दिया है, खींचकर बुलाया। अगर परमेश्वर ने बुलाया है तो परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर ने बुलाया है तो परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। इंसान से गलती हो सकती है, इंसान से मिस्टेक हो सकती है,
कंप्यूटर से मिस्टेक हो सकती है, साइंस और टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो सकती है, लेकिन परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर ने बुलाया है, आपकी आत्मा गवाही देती है कि नहीं? अगर परमेश्वर ने बुलाया है तो आपके जीवन में उसने कुछ योजना रखी है और वो उसे पूरी करके ही रहेगा। आमीन। चाहे आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा नंबर नहीं आया, मेरी गवाही नहीं बनी। अगर आप गवाही और नंबर की तरफ अपना दिमाग लगा के रखेंगे तो हो सकता है समय और बढ़ जाए, लेकिन आप जब ये घोषणा करेंगे कि मैं परमेश्वर की योजना का हिस्सा हूं, परमेश्वर ने मुझे लाखों की भीड़ में से चुनकर अपनी महिमा के लिए अपने पास आने का अवसर दिया है, जब आप ऐसे घोषणा करेंगे उसी दिन आपकी आत्मा आपको गवाही देगी कि अब तेरी आशीष तेरे सामने है। यस, आमीन। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऊंची बात से बुलंद नारा लगाएं, एक हालेलुया। हालेलुया। के वचन में चलने से पहले मैं चाहता हूं कि सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन में जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो भी आप बात परमेश्वर के साथ करना चाहते हैं, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने बिजनेस कारोबार को लेकर, अपने भाई को लेकर, अपने दुख तकलीफ जो भी हैं, जब आप इकट्ठा करके परमेश्वर के पास चरणों में लेकर आओ, सारे दुख सारी तकलीफ, वचन में लिखा है सारे भेंट सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ, लिखा है कि नहीं? यस। सारे दशमांश सारी भेंट मेरे भंडार में लेकर आओ। आज परमेश्वर आपको बोल रहे हैं सारे दुख सारी चिंता सारी तकलीफ, शारीरिक मानसिक और आत्मिक जो भी आपकी तकलीफें हैं, जो भी आपका बोझ है, उसे मेरे पास लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ। और आप कहें परमेश्वर, आंख बंद करके मन से कहें कि परमेश्वर इस बोझ को, इस चिंता को मैं आपके पास लेकर आई हूं, लेकिन मैं इसे लेकर नहीं जाऊंगी। मैं इस बीमारी को, इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को आपके चरणों में छोड़कर जाऊंगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर से कहें हालेलुया। सिर्फ 10-20 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और मन से बात करें परमेश्वर से। यस। जो भी बोझ है, जो तकलीफ है, जो भी दिल की बात है, मन की बात है, आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, जैसे आप अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से अपने दिल की बात करते हैं, अपने दोस्त के साथ, ऐसे परमेश्वर के साथ आप बात करें कि परमेश्वर मैं आपकी हजूरी में आई हूं, शांति और अनुग्रह के दाता। आंख बंद करके, आंख बंद करके, शांति और अनुग्रह के दाता आप हैं। मैं आपके चरणों में बड़े विश्वास के साथ अपने दुख और तकलीफ को लेकर आई हूं, और मैं इस विश्वास के साथ धन्यवाद करती हूं कि यह दुख खुशियों में बदलने वाला है, यह बोझ मेरा हल्का होने वाला है। मैं इस बोझ को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी, चाहे समस्या पहाड़ जैसी हो, चाहे बीमारी कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन आज मैं इसे लेकर नहीं जाऊंगी। मैं अपनी चंगाई, अपनी बढ़ोतरी, अपनी खुशियां, अपने रोजगार की आशीष, अपने मकान की, संतान की आशीष, वैवाहिक जीवन का सुख, जो भी परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए जितने भी सुख और आनंद को रखा है, वो सारे सुख और आनंद, सारी खुशियां परमेश्वर आपको देने वाले हैं। बोलो आमीन। आमीन। यस, एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और प्रभु ने वचन जो आपके लिए भेजा उसे सुने और ग्रहण करें। आगे वचन को समझने से पहले, सुनने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में आप बहुत लंबे समय से प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु को विश्वास करके अपना जीवन प्रभु को समर्पित आपने कर दिया है, अगर आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है और बड़े विश्वास के साथ आप प्रभु के पास आते हैं उसकी महिमा के लिए, लेकिन जब आप अपने जीवन में झांकते हैं,
जब अपने परिवार में दुख और तकलीफों की तरफ आप देखते हैं, कुछ काम, कुछ ब्लेसिंग जो अभी तक नहीं मिली, जब आपका ध्यान उसकी तरफ जाता है, रुके हुए पैसे, थोड़ा सा कर्जा, रुके हुए पैसे, थोड़ा सा कर्जा, या रोजगार की स्पीड थोड़ा कम हो गई है, आपके बच्चे जो पहले कमाते थे अब कमा नहीं पा रहे हैं, या कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई भी चिंता, कोई भी बीमारी, कोई दर्द, पीड़ा, कोई भी छोटी बड़ी कोई भी समस्या, कोई भी पीड़ा आपके जीवन में आपको दिखाई दे रही है, या पत्नी के साथ बिना मतलब के कलेश, आप चाहते नहीं है लड़ना, लेकिन पत्नी के साथ आज ही सुबह आप लड़कर आए हैं, या पत्नी के साथ, या पत्नियां बहुत सारे पतियों के साथ बिना कारण के लड़ाई करती हैं, कोई भी कारण, मतलब छोटी सी बात जो आपको दुख देती है, छोटी सी बात जो आपको चिंता देती है, छोटी सी बात जो अचानक से होकर आपके जीवन में अचानक से एकदम से आपने सोचा नहीं था लेकिन एकदम से नुकसान हो गया, अचानक से आपने सोचा नहीं था लेकिन अचानक से बीमारी निकल आई, अचानक से दर्द हो गया, ये जो अचानक से होता है, परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, अगर तू मेरी संतान है और तू अपने अधिकार को जानता है, अगर तू मेरी संतान है और तू अपने अधिकार को जानता है, तो मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं, तेरे पास अधिकार है, तेरे पास अधिकार है, तू मेरी संतान है, तेरे पास मेरी संतान होने का अधिकार है, और ये बहुत बड़ा हथियार है। बोलो आमीन। आमीन। तेरे पास मेरी संतान होने का अधिकार है और ये तेरे लिए बहुत बड़ा हथियार है। बोलो आमीन। अगर जिसको भी प्रॉब्लम हो, ये भविष्यवाणी है, जिसको भी प्रॉब्लम हो, जिसको भी समस्या हो घर में, आप केवल घर के अंदर प्रभु का नाम लेकर अगर आप घोषणा भी करना शुरू कर दें, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है। जब आप ये घोषणा करना भी शुरू कर दें, आपके जीवन में, आपके घर में माहौल बदल जाएगा, आप खुद गवाही देंगी। मैं बोल रहा हूं कि अभी आपने प्रार्थना नहीं किया, अभी आपने कोई बात सुनी और समझी नहीं है, लेकिन ये जो हथियार है, आत्मिक हथियार घोषणा करने का, जब आप इस हथियार को भी इस्तेमाल करेंगे और बोल देंगे, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे पास परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा आत्मिक हथियार है। अगर आप ऐसा बोलना शुरू करें, घोषणा करना शुरू करें, आप देखना आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार, बहुत सारे आश्चर्य होने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में शांति और अनुग्रह अपने आप अपना जीवन, आपका जीवन बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। बोलो आमीन। आमीन। मात्र घोषणा करने से। तो आज जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो यहां पर बैठे हैं, यस, जिनके पति नशा करते हैं, जिनके पति कहना नहीं मानते, जिनके बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिनके बच्चे का स्वभाव गलत है, टेढ़ा है, बहुत कठोर हृदय के हैं, कोई कितना भी कठोर हृदय का क्यों ना हो, चाहे शत्रु, आपको बुरा करने वाले, आपका नुकसान करने वाले आपकी आंखों के सामने आते हैं, आपको खटकते हैं, और वो रोज प्रभु में है या नहीं, लेकिन आपको ताना मारते हैं या आपके बारे में बुरा सोचते हैं, कोई बात नहीं, आप घोषणा करना शुरू करें कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे पास परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा आत्मिक हथियार है। आप ये घोषणा करना शुरू करें, शत्रु ढेर हो जाएगा। इस लाइन में जब आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करें, घोषणा करें, जब आप घोषणा करेंगे तो आप खुद गवाही देंगे, खुद आपके जीवन में बड़े से बड़े जादू टोना, बड़े से बड़े जादू टोना करने वाले शत्रु धराशायी हो जाएंगे। बोलो आमीन। बोलो आमीन। आमीन। जो समस्याएं पहाड़ जैसी आपके जीवन में खड़ी हैं, आपको लगता है कि मेरा काम नहीं बन रहा, वो सारी समस्याएं धुआं बनकर उड़ जाएंगी। बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। जो आमीन बोल रहे हैं वो रिसीव कर रहे हैं। आमीन। और जवान बच्चे, बेटे वीडियो नहीं बनाना, मोबाइल से वीडियो नहीं बनाना, नहीं बेटा, खुदा आपको आशीष दे। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, खुदा आपको आशीष दे। बोलो आमीन। मन में इच्छा तो है ना, कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे। बोलो आमीन। और अगर आप अपनी ब्लेसिंग को ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जब तू आज वेदी पर जाकर प्रार्थना करेगा, जब तू आज प्रचार करेगा, तो एक घोषणा करना कि जो लोग पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करना मतलब कि प्रभु को जानते हैं, भेंट और दशवांश भी बोते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, और बहुत बहुत बड़ी सामर्थ, खुदा की सामर्थ को महसूस करके अपने जीवन में आत्मिक उन्नति पर चलने वाले उसके बच्चे,
मजबूत बच्चे, प्रार्थना योद्धा, जो प्रार्थना योद्धा हैं, जो अपने घर की जिम्मेवारी लेकर के मैं अपने घर के हालात और परिस्थितियों को बदलने के लिए दिन रात प्रार्थना में समय बिताऊंगा। मैं दिन रात एक कर दूंगा, मेरी मम्मी प्रार्थना करे ना करे, मेरा भाई प्रार्थना करे ना करे। बहुत सारी बच्ची यहां पर बैठी हैं, बहुत सारे जवान बच्चे यहां पर बैठे हैं जिनके माता पिता, जिनके भाई बहन प्रार्थना करने में कमजोर हैं। सारा परिवार प्रार्थना नहीं करता, लेकिन सब लोग थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं मिलजुल कर, 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। लेकिन जो प्रार्थना में आपको समर्पण करना, वो बहुत सारे लोग कमजोर हैं। लेकिन अगर एक धर्मी जन परिवार के अंदर, अगर एक व्यक्ति भी फैसला कर ले कि मेरे परिवार इतने लंबे समय से कर्जे में चला रहा है, मेरा परिवार इतने लंबे समय से बीमारी में चला रहा है, मेरी मम्मी बार बार हॉस्पिटल में जाती है, मेरे घर में बार बार नुकसान होते हैं, आज मैं फैसला करता हूं कि मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, 7 दिन, अगले संडे तक प्रार्थना में, अगले संडे तक इस हथियार को इस्तेमाल करके देख और बाइबल खोलकर खुदा के कलाम को पढ़कर प्रार्थना करने वाला बन जा। 7 दिन लगातार अपने परिवार के लिए योद्धा बन। 7 दिन, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 7 दिन अपने परिवार के लिए योद्धा बन जा, सिर्फ 7 दिन। अगले ही संडे तेरी गवाही यहां पर होगी। आमीन। 7 दिन में अगले ही दिन, मैं अगले ही संडे की बात कर रहा हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं। अगले ही संडे खुदा की सामर्थ तेरे घर में, परिवार में उतरेगी और शत्रु ढेर होता हुआ दिखाई देगा, बीमारियां उखड़ते हुए दिखाई देंगी, हालात बदलते हुए दिखाई देंगे, परिवार के अंदर खुशियां और आनंद बदलता हुआ आपको आता हुआ दिखाई देगा। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप अपनी संतान होने के अधिकार को जानते हैं तो आज ये फैसला करें कि मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरा पति मेरे साथ प्रार्थना में बैठे या ना बैठे, लेकिन मैं आज से ये घोषणा करता हूं, आज से ये फैसला करता हूं कि पिछले दिनों मैं भी कमजोर था, लेकिन आज से मैं खुदा की सामर्थ के द्वारा मजबूत बन चुका हूं। आज मैं ये फैसला करता हूं कि 7 दिन लगातार, मैं 40 दिन नहीं बोल रहा हूं, 21 दिन नहीं बोल रहा हूं, मैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल नहीं बोल रहा हूं। जो बच्चे प्रार्थना करने में कमजोर हैं, जो बच्चे पवित्रता में कमजोर हैं, जो बच्चे अपने जीवन को बदलकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो रोजगार में ब्लेसिंग उतरते हुए देखना चाहते हैं, जो अपने मस्तक को ऊंचा होते हुए देखना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर कोई बच्चे यहां पर बैठे हैं, जवान बच्चे, अगर आपका जीवन आधा चला गया है, आपने, कोई बात नहीं, आपने अपनी जवानी में, अपने बचपन में कुछ नहीं किया, लेकिन आप अब अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो। जो धन आपके पास नहीं आया, उस धन को खींच कर लाना चाहते हो। जो धन, यस, धन एक आशीष है, चिंता नहीं करनी, मेरा खुदा बोलता है मैं दिल खोल कर देने वाला हूं। जो लोग तरसते हैं धन के लिए, जो लोग तरसते हैं धन के लिए, उनको पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जब तू मेरी वेदी पर जाएगा घोषणा करना। ये लोग तरसते हैं और मुझे शोकित करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, भेंट और दशमांश भी लेकर आते हैं, लेकिन घर जाकर चिंता भी करते हैं। जब आप चिंता करते हो, जब आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, जब आंसू बहाते हो, तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। आज से फैसला करें कि मैं आज से प्रार्थना में रोना नहीं, आज से चिंता नहीं, आज से ना मैं रोऊंगा ना मैं चिंता करूंगा। आज से मैं घोषणा करूंगा, मैं अपने संतान होने के अधिकार को इस्तेमाल करूंगा, मैं प्रार्थना में बढ़ता ही जाऊंगा। मेरे परिवार के लोग प्रार्थना करें ना करें, लेकिन मैं प्रार्थना में दम दिखाऊंगा, मैं प्रार्थना करने में दम दिखाऊंगा, मैं प्रार्थना करने में बढ़ता ही जाऊंगा। मुझे कोई दुनिया की ताकत, कोई नेगेटिविटी, कोई शैतान की गंदी योजना मुझे भरमा नहीं सकती, कोई मुझे रोक नहीं सकती। आज मैं फैसला करता हूं कि मैं प्रार्थना करने में बढ़ता ही जाऊंगा। आज मैं प्रार्थना करने में बढ़ता ही जाऊंगा, मैं ये फैसला करता हूं। बोलो आमीन।